हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी ठीक होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई भी सही से चल रही होगी। आज ये वीडियो जो बन रही है ये मेरे दिल्ली पुलिस स्टूडेंट के लिए एंड मेरे खुद के लिए भी है। और मैं यहाँ पे आज ना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आई हूँ क्योंकि हमारे पास बहुत कम दिन बचे हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो हमारे 50 नंबर का जीके जीएस करंट इनमें से क्वेश्चंस आते हैं ना, तो आप किस किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस कर लो, उस पर मैं वीडियोस लेके आ रही हूँ। और मैं इसमें बताने वाली हूँ कि मतलब वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिस पे आपको खास ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो चलो हम वीडियो को बहुत लंबा ऐसे नहीं करेंगे, डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहले मैं ना लिख के लेके आई हूँ, इसलिए आपको वहीं से देख के बताती हूँ। हम पहले करंट अफेयर की बात करेंगे, जिसमें से सवाल बने ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो है नियुक्ति से, खेल से, इंडेक्स, पुरस्कार और सम्मेलन। अगर आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं ना, तो इन सारे टॉपिक्स से थोड़ा ज़्यादा ही पढ़ लेना, क्योंकि नियुक्ति, खेल, इंडेक्स, पुरस्कार, सम्मेलन ये सारे बहुत पूछने वाले हैं। और आपने ये रेलवे का भी देखा होगा, उसमें करंट अफेयर बहुत ज़्यादा पूछ लिया है। तो इन सारे टॉपिक को आप थोड़ा अच्छे से क्लियर कर लो। एंड उसके बाद है हिस्ट्री से। हिस्ट्री में आएगा सिंधु घाटी, दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य, मराठा के लिए मराठा साम्राज्य से संबंधित जो भी क्वेश्चन है ना, आप यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों की वीडियोस पढ़ी है, वहाँ से देख लेना और इन सारे टॉपिक को पढ़ लेना। ये हो गया हिस्ट्री का। हिस्ट्री में एक दो पॉइंट और हैं, जैसे युद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, गांधी जी के बारे में आप पढ़ लेना, और क्रांति के बारे में। गांधी जी के बारे में भी कभी कभी सवाल पूछता है, इसीलिए आप गांधी जी के बारे में और जो क्रांति हुई उन सब के बारे में पढ़ लेना। एंड अभी आते हैं पॉलिटी। पॉलिटी में आप संविधान से पढ़ सकते हो, संशोधन से, मौलिक अधिकार से, और नीति निर्देशक जो तत्व होते हैं उससे, अनुच्छेद से, राष्ट्रपति के बारे में कि उसकी नियुक्ति कब होती है, कब क्या कौन करता है, ये सब क्वेश्चन राष्ट्रपति से होता है। लोकसभा, राज्यसभा के बारे में, और आपातकाल के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आपातकाल से भी, और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बारे में। ये आपको पॉलिटी से पढ़ना है, ठीक है। एंड जियोग्राफी से बात करें तो नदी पर्वत से, झील से, पहाड़ से, और पठार हो गया, जलवायु, मौसम हो गया, राज्य की सीमा हो गई, रेखा, अंतरिक्ष, वायुमंडल, इन सारे टॉपिक से। बल्कि आप लिख लो तो ज़्यादा अच्छा है, आपको याद रहेगा। अगर आपने पूरा नहीं लिखा है तो फिर से वीडियो चला लेना, वहाँ से लिख लेना, लेकिन पूरी टॉपिक्स आप लिख लेना। जो जो चीज़ें बता रही हूँ मैं खुद भी फॉलो करने वाली हूँ, और इनफैक्ट मैं करती भी हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। जितना कम टाइम बचा है ना, आप इस रूटीन को फॉलो करो और इन टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करो। इन्हीं से सवाल जो है तो क्वेश्चन बनने वाले हैं। 50 में से आपके 40 नंबर तक तो कंफर्म है कि इससे बन सकते हैं, अगर आपने इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लिया, ठीक है। अभी जियोग्राफी होगी, हम इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे। इकोनॉमिक्स में आप योजनाएं पढ़ना, जनगणना, और बैठक नहीं, बैंक, कृषि उद्योग के बारे में, आय के बारे में, घरेलू उत्पाद के बारे में, ये हमें इकोनॉमिक्स में पढ़ना है। और अभी स्टैटिक जीके में बात करें तो नृत्य, लोक संगीत, लोक नृत्य जो आती है, मुख्यालय के बारे में, पुरस्कार के बारे में, त्यौहार के बारे में, पार्क हो गया, वाद्य यंत्र हो गया, ये सब हमारे स्टैटिक जीके से आएंगे। तो इनको स्टैटिक जीके में क्लियर कर लेना है। और भी थोड़ी बहुत साइंस भी पूछी जाती है, जिसमें केमिस्ट्री बहुत कम आती है। फिजिक्स और बायो से आते हैं। फिजिक्स में बनते हैं न्यूटन की लॉ से क्वेश्चन आ जाते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल से क्वेश्चन आते हैं, या फिर प्रकाश से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण हो गया, ऐसा करके प्रकाश से क्वेश्चन बनते हैं। एंड इसके बाद बायो में बात करें तो विटामिन से, कोशिका से और बीमारी से क्वेश्चन बनते हैं, ये है बायो के। तो बायो में तो एक दो मतलब साइंस से एक ही दो क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अगर पूछता है तो इन्हीं टॉपिक से पूछता है, ठीक है। तो आप क्लियर करो ना, तो आप इन सारे टॉपिक्स को क्लियर कर लो। और अगर आपके ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए तो 100% आपके हैं कि 40 से मतलब 35 से 40 नंबर बन जाएंगे। क्योंकि ऐसा तो नहीं होता कि हमने जितना पढ़ा है सिर्फ उसी से पूछा जाएगा, लेकिन इतना है कि ज़्यादातर क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछा जाता है, तो वो आपको पूछा जाएगा। तो मैंने जितने टॉपिक्स बताए हैं वो खुद भी मैं फॉलो करने वाली हूँ, इसीलिए मैंने सोचा आप लोग को बता देती हूँ। तो बस आज के लिए बस इतने ही टॉपिक्स थे जो मुझे आप लोगों को बताने थे। अभी मैं अगर कुछ और मुझे पता चलता है तो मैं आपको भी बताऊंगी, ठीक है। तो चलो स्टार्ट कर देते हैं हम अपनी पढ़ाई को। मैंने मतलब कर रखा है, आप लोग भी कर दो अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है। इन सारे टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लो, 100% इससे क्वेश्चन बनते हैं, हर बार ही बनते हैं। तो ठीक है, फिर आज के लिए बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।